नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष परमार अपने YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यह कथा सुनेंगे योगिनी एकादशी की। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, हे केशव, आपने निर्जला एकादशी का महत्व तो बताया, अब ये बताइए कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे क्या कहते हैं, उसकी क्या कथा है और उसका क्या फल है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और पुराणों में वर्णित इसकी जो कथा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। अलका नगरी के राजा कुबेर हुआ करते थे। तो कुबेर जो थे वो भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। वो नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। भगवान शिव की पूजा के लिए जो पुष्प चाहिए होते थे उसकी जिम्मेदारी कुबेर के एक माली हेम के पास थी। हेम रोज़ मानसरोवर जाता, वहाँ से पुष्प लेकर आता और पूजा के समय वो जो कुबेर थे उन्हें देता था। कुबेर उससे पूजा करते थे। एक दिन हेम जब पुष्प लेने के लिए गया तो वो पुष्प लेकर लौट रहा था। रास्ते में उसकी पत्नी विशालाक्षी, जो उसका नाम था, वो मिली। वो उसके साथ हंसी मजाक और रमण करने लगा और भूल गया कि उसे पुष्प लेकर कुबेर के पास जाना है, जो कि पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं। जब काफ़ी समय हो गया, दोपहर हो गई, लेकिन हेम वहाँ नहीं पहुँचा, तो कुबेर ने अपने सेवकों को भेजा कि भाई जाके देखिए हेम कहाँ रह गया। सेवक गए, ढूंढ ढांड के वापस आए। बोले महाराज, वो तो अपनी पत्नी के साथ रमण में व्यतीत है, अब क्या किया जाए। तो कुबेर को बहुत गुस्सा आया। कुबेर ने उसे श्राप दे दिया कि जाओ हेम, तुम धरती लोक पर जाओ और वहाँ तुम कोड़ी का जीवन जियोगे। हेम धरती लोक पर आ गया और कोड़ी हो गया। उसकी जो पत्नी थी विशालाक्षी, वो भी अंतर्ध्यान हो गई। तो वो जंगल जंगल नगरों में भटकने लगा। भटकते भटकते एक दिन वो मार्तंड ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने देखा, ऋषि ने पूछा कि भाई कौन हैं आप और ये आपकी स्थिति क्यों हुई है। उसने बताया कि महाराज, मैं अलका नगरी के राजा कुबेर का एक माली हूँ, छोटा सा माली हूँ, मेरा नाम हेम है। ऐसे ऐसे जब महाराज कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए बैठे हुए थे तो मेरा काम था उन्हें पुष्प पहुँचाना, लेकिन मैं अपनी पत्नी से रमण करने लगा और उन्हें पुष्प न पहुंचा पाया, तो उन्होंने मुझे श्राप दिया है कि मैं कोड़ी हो गया हूं और पृथ्वी लोक पर आ गया हूं। ठीक है। ऋषि मार्तंड को उसके ऊपर बड़ी दया आई। बोले कुबेर, हेम, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं, उस व्रत को अगर तुम कर लोगे तो तुम इस लोक में भी सुख भोगोगे और सीधे स्वर्ग जाओगे। इस लोक के बाद सीधे स्वर्ग का भी सुख भोगोगे। बोले आपका ये जो काया है, आपका जो कुष्ठ रोग है, वो भी समाप्त हो जाएगा। उसने ऋषि मार्तंड के पैर पकड़ लिए। बोलिए महाराज, आप बताइए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ऋषि मार्तंड ने उसे बताया कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी का आप व्रत करिए। उस व्रत के करने से 88,000 ब्राह्मणों या 88,000 ऋषियों को वो भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है और उसके पुण्य से, इस एकादशी के पुण्य से आपका कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। आपको इस लोक में सुख मिलेगा और परलोक में भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आपको आपकी पत्नी भी वापस मिल जाएगी। आप कुबेर के श्राप से मुक्त हो जाएंगे, आपके सारे पाप कट जाएंगे। जब कृष्ण पक्ष की, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो हेम ने इस एकादशी का व्रत किया। अब क्योंकि उसके पास खाने को तो कुछ था ही नहीं, व्रत तो रह ही रहा था और कुष्ठ रोग की वजह से उसे रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, नींद भी नहीं आती थी। वो भगवान नाम के भजन में लग गया। पूरी रात उसने भगवान का स्मरण किया, पूरी रात भगवान का भजन किया। सुबह उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसे उसकी पत्नी वापस मिल गई और स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो ये कथा है योगिनी एकादशी की। योगिनी एकादशी का व्रत कैसे रखना है, कब है योगिनी एकादशी, उसके पारण की विधि क्या है, उसके व्रत के नियम क्या है, इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।